सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी हग्गाई का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 8 तक। राजा दारा के शासन काल के दूसरे वर्ष के 6ठे महीने के प्रथम दिन नबी हग्गाई के माध्यम से शलतियेल के पुत्र यूदा के राज्यपाल यरूब्बाबेल और योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ को प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। यह राष्ट्र कहता है, अभी प्रभु के मंदिर के पुनर्निर्माण का समय नहीं आया है, किंतु नबी हग्गाई के माध्यम से प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या यह समय तुम लोगों के लिए अच्छी तरह आच्छादित घरों में रहने का है? इसलिए विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे शेद वाली थैली में रखता है। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। पहाड़ी प्रदेश जाकर लकड़ी ले आओ और अब मंदिर फिर बनाओ। मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसमें अपनी महिमा प्रकट करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 7 से 9। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई भी जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर ये कौन है
जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ, और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।